आज फिर से चक्रवृद्धि ब्याज के वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है और प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ये समझ में आ जाना चाहिए और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कितने समय में, यानी कि समय ज्ञात करना है और मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया। तो बोल रहा है 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है हो जाएगी, 2 साल में इतना हो जाएगी, कितने साल में इतना हो जाएगी, तो ये क्या है, मिश्र धन है। यानी कि 1331 क्या है, मिश्र धन है और मूलधन कितना है, 1000 है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है और समय ज्ञात करना है और दर दिया हुआ है 10%। बहुत ही आसान है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। और चक्रवृद्धि ब्याज में एक फॉर्मूला है जिससे आप मैक्सिमम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर, ए का मतलब है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन इनटू 1 प्लस आर बटे 100 और पावर में टाइम। अगर इस फॉर्मूला को आप याद किए हैं तो इसी फॉर्मूला से मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से मूलधन ज्ञात हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से आर ज्ञात हो जाएगा और इसी फॉर्मूला से समय भी ज्ञात हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना दिया हुआ है, तो 1331 दिया हुआ है और मूलधन कितना है, 1000 है। तो यहाँ पर 1000 रख देंगे। आप शॉर्टकट कर सकते हैं, आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन एक बार सबसे पहले सीखना होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 है और आर कितना है, आर है 10%। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और बटे में 100 है और समय कितना दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर टी रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते शॉर्टकट करना चाहते, अगर आप सीखे रहेंगे, कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा, इसको हटा के इधर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1331 है और बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया है, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 10% है तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर काट देंगे, 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोल्व करना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 10 + 1 कर देना है तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 बटे 10 हो जाएगा। आप इसको एलसीएम लेके भी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही आसान से हो जाएगा, लेकिन आपको शॉर्टकट करने का प्रयास करना है। अगर यहाँ पर 1 रहता, जैसे 1 है तो 10 + 1 करेंगे, अगर 2 रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 और यहाँ पर 1 है तो 10 एकम 10 और 1 जोड़ते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या करते, 10 दूना 20 और +1 करते। ये आपको समझना है अच्छा से। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 10 में 1 बढ़ा के ऊपर में लेना है, यानी कि 11 लेना है। तो यहाँ पर हो गया 11 बटे 10 और यहाँ पर पावर में टाइम है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, जैसे समय का वैल्यू निकालना है, टी का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे टी यहाँ पर है, अब क्या करना है, तो यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 11 बटे 10 है तो इसको भी 11 बटे 10 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और 3 0, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे में 10 का पावर 3 हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब है कि मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पर जो भी है, x है, y है, z है या t है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जैसे 11 बटे 10 है तो इधर में भी आपको 11 बटे 10 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर नीचे में देखिए 1000 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर 3, तो यहाँ पर 10 आ गया तो ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में 11 का पावर 3 होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसको आप 11 गुने 11 गुने 11 करके देख सकते हैं, या यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1000 है तो 10 का पावर 3 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, 1331
31 है तो क्या होगा, यानी कि 10 से बड़ा ही अमाउंट होगा, यहाँ पर जो भी संख्या होगा 10 से बड़ा होगा, तो 11 या 12 या 13 किसी का भी हो सकता है। तो आपको देख लेना है 11 गुने 11 करके, 11 गुने 11 करेंगे या याद किए हुए हैं कि 11 का पावर 3 बराबर क्या होता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 का पावर 3 और 10 का पावर 3 कर दिए, तो इधर भी क्या हुआ 11/10 के रूप में बदल गया। अब यहाँ पर पहले से तो हम लोग 11/10 लिखे हुए हैं और यहाँ पर पावर टी है। अब आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर टी है और यहाँ पर 3 है और इधर में अब एक चीज़ आपको समझना है, जैसे अगर x का पावर यहाँ पर 5 है तो इसको बेस कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको बेस कहते हैं और इसको घात कहते हैं, इंग्लिश में पावर भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बेस क्या है, दोनों तरफ बराबर है। अगर बेस बराबर है तो ये बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, लेकिन कहीं पर कैंसिल करके दिखाया नहीं जाता है, आपको समझना है कि ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, इधर में 3 बच गया, पावर वाला 3, और इधर में t बच गया, यानी कि t बराबर 3 आ गया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को अच्छा से समझना है और इसी फॉर्मूला से आप समय निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 रुपया का मिश्रित ब्याज कितने समय में 34,347 रुपया हो जाएगा। इसमें भी समय निकालना है, तो समय को ज्ञात कर लेना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न में देख लेते हैं क्या है, कितने वर्षों में 2,000 रुपया 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2,420 रुपया हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर कहीं पर 6 माही बोला है, कहीं पर 3 माही बोला है, कहीं पर 4 माही बोला है, तो क्या करेंगे। मैं पहले भी बताया हूँ, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर 6 माही बोला है तो आपको क्या करना है, 12/6 करना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब क्या करना है, समय को 2 से गुना कर लेना है और r को 2 से डिवाइड कर लेना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर कहीं पर 3 माही बोला है तो आपको क्या करना है, 12/3 करना है, तो 3 चौके 12, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, समय को 4 से गुना कर लेंगे और r को यानी कि दर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलना है। अगर 4 माही बोलेगा तो क्या करेंगे, 12/4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 आया। तो समय को क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे और r को 3 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलना है। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक बोल रहा है, यानी कि 6 माही बोल रहा है। अर्धवार्षिक और 6 माही एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर क्या बोला, अर्धवार्षिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 को 6 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कितने वर्षों में, यानी कि अब समय जो लेंगे 2 से गुना करके लेंगे, यानी कि 2t लेंगे, और दर कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है, 20% है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, यानी कि 10 आएगा। अब 10 लेके चलना है, यानी कि दर क्या लेना है, 10 लेना है, और समय क्या लेना है, 2t लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। अब चलते हैं फॉर्मूला को सबसे पहले लिख लेते हैं, और बार बार फॉर्मूला को लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 2,000, और मिश्रधन कितना है, 2,420। तो यहाँ पर मिश्रधन सबसे पहले लिखेंगे, मिश्रधन बराबर, तो कितना है, 2,420, ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इनटू, तो सबसे पहले मूलधन लिख लेते हैं 2,000, मूलधन इनटू 1 प्लस r/100। तो r कितना है, तो यहाँ पर हम लोग को 20% नहीं लेना है, कितना लेना है, 10 लेना है। तो यहाँ पर 10 लेंगे और बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ पर समय क्या लेंगे, तो t गुने 2, तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो समय ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखिए, आप शॉर्टकट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखे तो एक स्टेप को शॉर्टकट कर दिए, आप इसको भी शॉर्टकट कर सकते थे। डायरेक्ट आप ये 20 को इधर
यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 2000 है। 2000 को आप इधर ला सकते थे डायरेक्ट पहला ही स्टेप में। तो आप पहला स्टेप में इसको ना लिख के क्या लिखते, 2420 और बटे में 2000, ये आप लिखते डायरेक्ट तो और भी आसान होता। और इधर में कितना है, जैसे यहाँ पर काट देंगे तो मैंने क्या बोला था, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर जितना संख्या है, अब यहाँ पर फिर से समझना है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस यहाँ तो 0 0 कट गया तो 1/10 है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर 1 है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अगर यहाँ पर 1 है तो 10 + 1 करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। अगर 2 रहता तो 10 + 2 यानी कि 12/10 हो जाता। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 15/10 हो जाता। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे आप इसको एलसीएम लेंगे तो 10 एकम 10 और +1 यानी कि 11/10। तो अगर यहाँ पर 2 रहता तो 12/10, अगर यहाँ पर 5 रहता तो 15/10, इस तरीके से होता। अगर यहाँ पर 7 रहता तो 17/10, इस तरीके से होता। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 11/10 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, 2t है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी चेंज करना है। तो यहाँ पर 11/10 है तो इधर में भी 11/10 आपको लाना है। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले ये 0 और ये 0 को काट लेते हैं, इसके बाद 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये कट चुका है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और 0 0। अब क्या करना है, यहाँ पर 11/10 है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 11/10 करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 100 है बटे में तो इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर 2, और यहाँ पर 121 है तो इसको आप लिख सकते हैं 11 का पावर 2। तो इधर में पावर 2 हो गया और इधर में क्या है, 11/10 है और पावर में 2t है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बेस बराबर हो गया। जैसे यहाँ पर भी 11/10 है, यहाँ पर भी 11/10 है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल करके दिखाया नहीं जाता है। अगर आप कहीं पर दिखा रहे हैं, किसी को दिखाना है, मास्टर को दिखाना है, स्कूल कॉलेज में दिखाना है, तो काट के नहीं दिखाना है। आपको समझना है कि ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 2t बच गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर में 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यानी कि t बराबर यहाँ पर 1 आ गया। देख लीजिए 1 वर्ष इसका सही आंसर है। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। कितने वर्षों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया होगी। इसको भी सॉल्व कर लेना है, यानी कि समय निकालना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कितने समय में, यहाँ पर भी समय निकालना है, कितने समय में 1,000 रुपया की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। यहाँ पर छमाही बोला है तो इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 12,000 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको अगर प्रॉब्लम होगा, जैसे पॉइंट में है तो आप सोचेंगे कि पॉइंट में है कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार सीखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष के लिए, तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है, आप शॉर्टकट कैसे करेंगे देखिए। तो मिश्र धन कितना है, 1348 पॉइंट है, और यहाँ पर पॉइंट में पॉइंट के बाद 32 है, और बटे में मूलधन, तो मूलधन कितना है, 1200 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1200 लिख लिए। इसके बाद इधर में क्या होगा, यानी कि 1 + r/100 और पावर में टाइम होगा। तो 2 वर्ष में, अब यहाँ पर समय दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 + r/100 और पावर में टाइम, तो टाइम कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ है। बहुत ही आसान है। अब r ज्ञात करना है। इससे पहले क्या ज्ञात करना था, एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ तक तो समय निकालना था, यहाँ से स्टार्ट हुआ है r ज्ञात करने के लिए। अब आपको समझना है कि r का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, अब इधर में कैलकुलेट करना है। सबसे पहला नंबर में ये जो पॉइंट है इसको हटा देना है।
ये पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो बैठा देंगे। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पावर 2 है, अब यहाँ पर पावर 2 है तो आपको इधर भी पावर 2 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 4 ठो जीरो है, अगर 1 और 4 ठो जीरो रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 100 का पावर 2 आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 12 है तो क्या करेंगे, अब 12 से इसको काट लेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 से काट लेंगे तो सबसे पहले 12 एकम 12 और यहाँ पर 4 जीरो बच जाएगा। ये तो हो गया, आप इसको बदल सकते हैं 100 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो इधर भी पावर 2 में बदलना होगा, ये आपको समझना है। अब क्या करेंगे, तो 12 से काटे हैं तो इसको काट लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं काट के डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा। तो 12 एकम 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच चुका है तो कितना होगा 14, तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12 फिर से, और यहाँ पर 2 बच गया है तो 2 बच गया है तो कितना हो गया 28, यानी कि 12 दूना 24। अब यहाँ पर 12 दूना 24, 4 बच गया है, 4 बच गया है तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो 12 तिया 36, यानी कि 43 में 36 माइनस कर लेते हैं तो एक दाएं 10, 9 में से 6, अब सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 में से 6 तो 7 6 13 होता है, 7 बच गया है तो 7 बच गया है तो फिर ये 2 तो कितना हो जाएगा 72, तो 12 छक 72 इतना हो गया है। और यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि 12 से इसको काटे हैं तो इतना आया है, और बटे में कितना है, बटे में 1 और 4 जीरो है, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, पावर 2 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर आपको बदल लेना चाहिए था पहले ही, लेकिन हम एक स्टेप और बड़ा कर दिए, तो यहाँ पर बदल के डायरेक्ट लिखते तो आसान होता। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 100 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 है तो 100 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 11,000, तो ये क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 से बड़ा ही संख्या होगा। तो यहाँ पर लास्ट में 6 है तो किस में आएगा 6, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, या तो 104 में आएगा या तो 106 में आएगा, इसी में से किसी में से आएगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है और 6 छक 36 होता है। तो आपको देख लेना है, इसको आपको 2 बार यानी कि 2 बार लिख के गुना करके देख लेना है कि इससे आता है या इससे आता है, तो इससे आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो गुना करके देख लेना है। तो अब इसको बदलना है तो क्या करेंगे 106 कर देंगे और पावर 2 कर देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर पावर 2 लिखेंगे, कहने का मतलब है कि 106 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 100 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। और इधर में कितना है 1 प्लस r बटे 100 और पावर में 2 है। अब एक चीज़ समझना है, इससे पहले क्या था, जैसे बेस बराबर होता था, दोनों तरफ बराबर होता था तो कट जाता था, कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर पावर बराबर है, पावर सेम है, तो अगर पावर सेम है तो पावर खत्म हो जाएगा। अगर आधार यानी कि बेस बराबर है तो बेस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये पावर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार फ्रेश लिख लेता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं फ्रेश एक बार लिखूँगा। अच्छा से समझने का प्रयास करना है, अगर एक बार सीखे रहेंगे अच्छा से तभी आप फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। और इधर में क्या है 1 प्लस r बटे 100 है। देखिए आप शॉर्टकट कैसे करेंगे, लोग बोलते हैं कि ट्रिक बताइए, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी में ट्रिक छिपा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दूंगा। अगर आप इसको इधर लाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो इसके साथ एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। तो आप क्या करें, डायरेक्ट 106 में 100 को घटा देंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे 106 है और बटे में 100 है। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे
तो ये 100 यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 106 माइनस 100 होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं, सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि 6/100 लिखेंगे। और इधर में कितना है, R/100 है। देखिए 100 कट गया और R बराबर बच गया 6% आंसर आ चुका है। देखिए बहुत ही आसान था, मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं। अगर आप सीखे रहते, समझे रहते, तो इसी प्रश्न को आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते थे। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं आगे क्या है। तो इसमें भी R निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। जितना ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। इसमें भी दर निकालना है, और इसमें क्या है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का हो या 4 वर्ष का हो, कितने वर्ष का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बस इसी फॉर्मूला को यूज करना है, जिस फॉर्मूला को यूज किए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, उसी फॉर्मूला को इस तरह का प्रश्न में यूज करना है। और अगर आप फॉर्मूला याद किए हैं और कैलकुलेट करने का पावर अगर अच्छा है और कैलकुलेटिंग पावर बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे इसको आप डायरेक्ट कर लेते, बहुत ऐसा स्टेप था जहाँ पर आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। तो वैसे वैसे टर्म को अपने माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट रखना है, ताकि फास्ट कैलकुलेशन होगा और शॉर्ट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे नहीं है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का मैं नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।